बीजेपी ने राजस्थान चुनावों से ठीक पहले रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। रमेश बिधूड़ी वही हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर उन पर सवाल है कि भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की वो बड़ी अजीबोगरीब थी, एक सांसद के खिलाफ भाषा यूज की गई थी, इस्तेमाल की गई थी। हमारे साथ कपिल सिब्बल हैं जो वरिष्ठ वकील भी हैं, राज्यसभा सांसद भी। आपने तो सुना उस भाषा को और अब प्रभारी बनाया गया। क्या इसमें कुछ आपको रिश्ता दिखाई पड़ता है कि उनको प्रभारी बनाया गया ठीक उस एपिसोड के? साफ जाहिर है से रिश्ता, साफ जाहिर है रिश्ता। रिश्ता तो यही है कि जिस शख्स ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जो किसी और धर्म का है, ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई जिससे उनको फायदा होता है, राजनीतिक फायदा होता है, तो निश्चित रूप से उसको इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हमेशा ये करते आ रहे हैं। इनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो यही है। अगर कोई भी विपक्ष का नेता सांसद में ऐसी बात करता तो आप सोचिए उसके साथ होता क्या। किसी और के धर्म में बात करता तो उसके साथ होता क्या। पहले तो वो सस्पेंड होता, फिर उसकी सदस्यता स्थगित की जाती, एक्सपेल किया जाता उसको पार्लियामेंट से ही। लेकिन इनको तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के लोग, वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा ही हो। जो अपना जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा ये गलत हुआ, लेकिन ये सरकार समझती है गलत नहीं हुआ। अगर गलत हुआ होता तो उनको प्रभारी बनाकर कैसे भेजा जाता टोंक में। इसीलिए भेजा क्योंकि टोंक में 29.25% लोग मुसलमान हैं और 69% लोग हिंदू हैं, ताकि वहां भी वो पोलराइजेशन हो और इनको राजनीतिक फायदा हो। ये करते आ रहे हैं, ये इनकी पॉलिटिक्स है और ये करते रहेंगे, क्योंकि 2024 तो अब आने वाला है। अच्छा, ये तो बात है कि ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। एक जो बात हुई संसद के अंदर, उसको लेकर के भी अपोजिशन लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है क्या कि जो संसद के अंदर बात कही गई है, बतौर सांसद आप भी चूंकि सांसद हैं, उसको लेकर के बाहर लड़ाई पॉलिटिकल लड़ी जा सकती है, कानूनी नहीं लड़ी जा सकती? कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में जो भी कहता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बाहर नहीं हो सकती। कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। वो प्रोटेक्शन दी गई है संविधान ने उस सांसद को, तो इसलिए कोर्ट में उस बात को नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए प्रिविलेजेस कमेटी बैठती है और इसीलिए ये सारे मामले प्रिविलेजेस कमेटी में जाकर वहाँ फैसला होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभारी बनाना एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है कि किसी तरीके से इसका भी हम फायदा उठाएं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये जो बयान था ये एक रिएक्शन नहीं था, एक आपको लगता है कि एक सोची समझा बयान हो सकता है? रिएक्शन था या नहीं था इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो जो बयान दिया गया मैं उसी के बारे में बोल सकता हूँ ना। रिएक्शन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। चलिए, तो राजस्थान में टोंक जिले का प्रभारी बनाया गया है, जहां सिब्बल साहब का कहना है लगभग 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसीलिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, शायद उस बयान का फायदा लेने के लिए।